थर्ड ईयर। आज फोटोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं या फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन की बात करेंगे। तो पहले देखिए कि फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन या प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं क्या हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि जब लाइट हम पास करते हैं तो वो रिएक्शन नहीं कर पाते, लेकिन यदि उनमें हम कुछ फॉरेन सब्सटेंस डालें थोड़े से अमाउंट में तो फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वो खुद इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि कोई उसमें खुद में केमिकल चेंज नहीं होता। इट merely absorbs the light energy and then passes it to the reactant. Such a substance which when added to a reaction mixture helps to start the photochemical reaction but itself does not undergo any chemical change is called photosensitizer, and the process is called photosensitization. The photosensitizer simply acts as a carrier of the energy. एक चीज यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये जो फोटोसेंसिटाइजर है या प्रकाश संवेदक है ये कैटलिस्ट से अलग होता है। कैटलिस्ट जो कि हम थर्मल रिएक्शन में काम में लेते हैं। फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन को इनिशिएट करता है एंड इट हैज इट्स रोल ओनली इन द प्राइमरी प्रोसेस, जबकि कैटलिस्ट जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन शुरू हो चुका है, उसके रेट को इंक्रीज करता है। हालांकि दोनों यानी कि फोटोसेंसिटाइजर यानी कि प्रकाश संवेदक जो पदार्थ है और कैटलिस्ट है, ये दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नाउ कुछ अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इस अभिक्रिया का, प्रकाश संवेदन अभिक्रियाओं का। तो देखिए यहाँ पर जो मरकरी और कैडमियम है ये वाष्प के रूप में ये जनरली यूज करते हैं और ये प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इसमें मरकरी सबसे पहला देखिए आपके सामने है, जिसमें हमने मरकरी ले रखा है। मरकरी देखिए यहाँ पर ये मरकरी है, मरकरी ने ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और ये एक्टिवेटेड हो गया। स्टार बनाकर हमने शो करा है कि मरकरी ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्टिवेट हो गया और फिर उसने सब्सटेंस जो भी रिएक्टेंट है उसके साथ अभिक्रिया करने पर इसने अपनी एनर्जी इस रिएक्टेंट को दे दी और खुद एज इट इज वापस इस मरकरी इस फॉर्म में आ गया। दूसरा हम देखें इसका एग्जाम्पल, जिसमें कि H2 और O2 कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं, H2O2 बना रहे हैं। यहाँ पे भी हमने मरकरी को एज अ प्रकाश संवेदक के रूप में ले रखा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एक्टिवेशन हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। इसने अपनी एनर्जी हाइड्रोजन को दी और हाइड्रोजन का ये जो H2 मॉलिक्यूल है इसका ये डिसोसिएशन हो गया, ये दो एटम बन गया हाइड्रोजन के। इस हाइड्रोजन एटम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके HO2 बनाया और HO2 दो मॉलिक्यूल मिलकर H2O2 बना रहे हैं और N+O2, और लास्ट स्टेप में H2O2 डिकम्पोज करके H2 और हाफ O2 बना रहा है। नेक्स्ट देख ले जो रिएक्शन है जो कि जो हम कार्बोहाइड्रेट बनता है उसमें हम देखें कि क्लोरोफिल यहाँ पर एक प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है। इसमें क्लोरोफिल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट हो जाता है और ये क्लोरोफिल अपनी ऊर्जा को H2O को देता है और क्लोरोफिल एज इट इज निकल जाता है और H2O जो कि एक्टिवेट हो चुका है एनर्जी लेकर, तो 6H2O के मॉलिक्यूल और 6CO2 को मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। चौथा एग्जांपल आप ले सकते हो यूरेनिल एक्टिनोमीटर का, जो आपके साथ हम पहले डिस्कशन हो चुका है हमारा, कि जो यूरेनिल आयन है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये अपनी एनर्जी को ऑक्जेलिक एसिड को ट्रांसफर कर देते हैं ना। अब इस केस में आप देखिए कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से एनर्जी का
स्थानांतरण हो रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन में। तो आपको ज़ुबलेंस्की डायग्राम बताया हुआ है, उसी ज़ुबलेंस्की डायग्राम के आधार पर देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखो ये जो दिखाया है ये है आपका जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में हमने कहा था इसको हम मूल अवस्था में इसको हम S0 से दिखाते हैं, यानी कि सिंगलेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में है S0। और चूंकि जो भी प्रकाश संवेदक है उसको हम कहेंगे डोनर, क्योंकि वो एनर्जी को डोनेट कर रहा है। तो S0 या D, आप देखिए ऊपर ये नॉट लगा रखा है, यानी कि ये इसका ग्राउंड स्टेट है डोनर का या सेंसिटाइजर का। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये सिंगलेट स्टेट में पहुंच रहा है। तो S1 से इसको दिखाया गया है, या हम डोनर के रेस्पेक्ट में देखें तो ये D, ऊपर ये 1 मार्क लगा रखा है। अब ये ISC के द्वारा, यानी कि ये T1 में जाता है, ये S1 या D1 हम कहें, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। तो ट्रिपलेट स्टेट में हमने डोनर को इस D3 से शो करा, और फिर ये अपनी एनर्जी को इस रिएक्टेंट को ट्रांसफर करता है। देखिए इस रिएक्टेंट को ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है और खुद वापस मूल अवस्था में आ जाता है। और ये जो रिएक्टेंट है, यानी कि जिसको हम कहें एक्सेप्टर, जो एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, वो फिर चेंज हो जाता है ये 3A, यानी कि इसका ट्रिपलेट स्टेट में ये चेंज हो जाता है। तो देखिए इसको रिएक्शन फॉर्म में दिखाया गया है। ये डोनर है जो कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और ये पहुंच गया सिंगलेट स्टेट में। सिंगलेट स्टेट से इस स्थानांतरण ये कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ये ट्रिपलेट स्टेट में। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा। अब ये ट्रिपलेट स्टेट में जो डोनर है जिसके पास एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, रिएक्टेंट को या एक्सेप्टर को दे रहा है। ये एक्सेप्टर, यहाँ हम कहें रिएक्टेंट, ये ट्रिपलेट फॉर्म में आ गया और डोनर एज इट इज निकल गया। अब ये जो ट्रिपलेट फॉर्म में रिएक्टेंट आ गया, ये एक्सेप्टर आ गया, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये है एनर्जी ट्रांसफर का मेथड कि किस तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन में, ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शन में जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्ट एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसमें किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसको इस आप डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये यूनिट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कोई दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।